Good morning, my dear student. Today I am going teach about asexual reproduction. Asexual reproduction means a single parent cell produce new organisms like themselves. You also know in previous classes. The production of the production of new from single parent without the production of new organism from single parent involvement of without involvement gamete without involvement of gamete is called as asexual reproduction. Asexual reproduction. Once again, the production of new organism from single parent without involvement of gamete is called asexual reproduction. कहने का तात्पर्य है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिना किसी गैमेट के सिंगल पेरेंट्स के द्वारा नए इंडिविजुअल यू कैन से अदर वर्ड न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं, इसके कई मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो आप कह सकते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Methods of asexual reproduction. There are 5 methods of asexual reproduction. One is fission, budding, spore formation, regeneration, vegetative reproduction and spore formation. अब हम इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। पहला फिजन है, फिजन का फुल डिस्क्रिप्शन है, फुल एक्सप्लेनेशन और इसका कैसे प्रोसेस होता है उसको हम भी बताएंगे। First, fission. In this method, the parent organism splits or divides. Split में जो टूटना होता है, divide में तो बढ़ना होता है। दोनों का तात्पर्य एक ही चीज है, to form two or more, दो या दो से अधिक new organism, नए जीव और इंडिविजुअल या नए बनते हैं। तो हम ये देखते हैं तो फिजन भी दो प्रकार के होते हैं। वन इज ए बाइनरी फिजन एंड सेकंड इज ए मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन से तात्पर्य है कि जो पेरेंट्स होता है वह दो बराबर भागों में स्प्लिट होकर अलग हो जाता है, मतलब कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल बना देता है। और उसी प्रकार मल्टीपल फिजन है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब यह है कि दो से ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मल्टीपल फिजन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये बाइनरी फिजन मेनली अमीबा, पैरामीशियम में पाया जाता है। एंड मल्टीपल फिजन, ये मल्टीपल फिजन जो प्रोसेस है यह प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो हम अब इसके बारे में फुल आपको विद फिगर के साथ समझाते हैं। बाइनरी फिजन, in binary fission, the parent organism is split to form only two new individual और organism। कहने का तात्पर्य है कि बाइनरी फिजन में सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म बनेंगे, एक से दो। ऐसा नहीं कि एक से चार बन जाएंगे, छह बन जाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये जो
प्रोसेस होता है सिर्फ अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है जिसमें वाइब्रेशन पाया जाता है। बट आपको हम अमीबा के बारे में विस्तृत जानकारी आपके यहाँ बता रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे विद फिगर के साथ दिया गया है। तो देख रहे हैं आप इसका स्ट्रक्चर। दिस इज ए अमीबा means that this is a parent. This is a parent amoeba. This is a parent amoeba. This is a nucleus. This is a cytoplasm. First of all, in parent amoeba, their nucleus elongated. इसका जो न्यूक्लियस होता है धीरे धीरे लंबाई में बढ़ता है। जैसे ये लगता है कि धीरे धीरे क्या है, दो भागों में डिवाइड होगा। आप यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे तो न्यूक्लियस इलॉन्गेशन एंड देन न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट मींस दैट जो न्यूक्लियस है स्प्लिट हो गया दो भागों में। इसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होता है। साइटोप्लाज्म भी वन साइड दोनों तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। इससे मूव करने से तात्पर्य है जो कि दो भागों में डिवाइड। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होने वाला मतलब कि यहाँ से अमीबा मतलब अमीबा स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। टूटने से तो क्या बनाएंगे, सेम लाइन, यही जैसे टू डॉट सेल का अमीबा, टू डॉट सेल का अमीबा बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों में न्यूक्लियस जा चुका है। इससे पता चलता है कि यह ऑर्गेनिज्म वाइब्रेशन शुरू। इसके बाद आपको हम मल्टीपल फिजन के बारे में बताएं। नाउ मल्टीपल फिजन, इन मल्टीपल फिजन द पैरेंट ऑर्गेनिज्म split to form many new organisms at the same time। कहने के तात्पर्य ये है कि मल्टीपल फिजन में पैरेंट सेल जो होती है एक ही बार में वह कई डॉटर सेल को रिलीज करती है। मीन्स दैट मल्टीपल की मतलब ये होता है बहुत सारी प्राप्तियां। ऐसा नहीं कि दो करेगा चार करेगा, ऐसा नहीं। वह 100 कर सकता है, 1000 में भी कर सकता है। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो एक बार में लगभग ये 1000 डॉटर सेल को ये रिलीज करती है। जैसे हम आपको एग्जांपल भी बता रहे हैं कि प्लाज्मोडियम सेल है, दिस इज ए न्यूक्लियस सेल सिस्ट। सिस्ट ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मोडियम की, जो कि प्रोटेक्टिव वॉल की तरह कार्य करती है। इस पर कोई अदर फैक्टर इस पर प्रभाव नहीं डालता, और जिसके कारण क्या होता है, इसका न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है। कई बार डिवाइड मतलब मल्टीपल टाइम में डिवाइड होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कई इसके अंदर बन चुके हैं। तो मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म इनसाइड द पैरेंट सेल। देन आफ्टर सिस्ट ब्रेक, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वह टूट जाती है। और टूटने के कारण इसमें जो डॉटर सेल बने हुए हैं वो बाहर निकल जाते हैं। देख रहे हैं बहुत सारे निकल रहे हैं, डॉटर सेल रिलीज हो गए। तो ये जो फिनोमेना है, ये प्रक्रिया जो है, ये हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। दिस प्रक्रिया इज आल्सो यू कैन से इट इज only seen under microscope।
हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग देख रहे हैं, लगता है कि यार हमारे सामने हो रहा है, नहीं होता। तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द asexual reproduction next topic. Thank you.